लेकिन एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। ये इनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पे बंदूक रख के समाजवादी पार्टी गोली चला रही। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मुंह से जहर उगल रहे हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों से चर्चाओं में बने रहते हैं और उन पर कटाक्ष भी होता रहता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद उनके ऊपर चौतरफा वार हो रहा है। क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आइए पहले उसको सुनते हैं। सन 1931 की जाति जनगणना के आधार पर मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है। तीनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। यानी शेष तो बहुजन समाज है। तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर टक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 195 में कहा तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में एफआईआर की झड़ी लग जाती है। क्या विडंबना है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिससे एक नया विवाद पैदा हो गया। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने मांग किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। अरे भाई, तुम कौन सा धर्म मानते हो? तुम भी तो कोई धर्म मानते रहोगे कि तुम अधर्मी बन चुके हो। तुम्हारे नाम के आगे स्वामी लगा है। स्वामी हिंदू धर्म में ही लगता है। पहले अपने नाम के आगे का स्वामी शब्द हटा दो। अगर इतनी नफरत हिंदू धर्म से है ना, तो
समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है? अखिलेश यादव जी से हम मांग करते हैं कि आप ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं और साथ ही जांच भी करवाएं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर ऐसे नेताओं के आपके पास इसलिए भेजा है ताकि इंडिया गठबंधन का नुकसान हो सके। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप इसे पार्टी से बाहर भी निकालिए और मामला भी दर्ज करवाइए, क्योंकि प्रतिदिन उत्तर भारत में ऐसे बयानबाजी से नुकसान होता है। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन किसी और धर्म के बारे में भला बुरा नहीं कहते। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ रोज बोलते रहते हैं। और इनकी बयानबाजी को बर्दाश्त यदि कोई पार्टी करती है तो हम उससे भी अपनी बात कहेंगे कि न करें ऐसा काम जिससे इंडिया गठबंधन को कहीं नुकसान पहुंचे। और स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम यदि अधर्मी बन चुके हो तो भगवान ही तुम्हें सजा देंगे, लेकिन हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ, इनके खिलाफ बोलना बंद करो। अब इस मामले पर अखिल भारत हिंदू महासभा के नेताओं का भी बयान आ रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिंदू धर्म धोखा है कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बताना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार से प्रभु ने रावण, कंस और दुर्योधन की मति विनाश के पहले हर ली थी, जिसके कारण उनकी गति क्या हुई। दूसरा उदाहरण है भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल की 99 गाली सुन ली तो 100वीं गाली पर उसका क्या हश्र हुआ, ये भी इतिहास पूरा सामने है। मैं उनको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे इष्टों का अपमान कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं शिशुपाल आप ना बन जाएं। आप अपने ही घर, अपने ही वंश, अपनी ही बेटी, सबके दोषी होने वाले हैं, अपने कुल का नाश करने वाले हैं। कृपया करके अपने बौद्ध धर्म पे बताएं, ना कि दूसरे धर्मों का अपमान करें। और अखिलेश यादव जी की पूरी पार्टी, पूरी राजनीति को चौपट करने में भी स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत सहयोग है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे धर्म का मतलब समझते ही नहीं, उनकी विचारधारा तुष्टीकरण पर आधारित है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। जीवन में वह आदर्श, वह मर्यादा जो भावनाओं को पवित्र रखे, आचरण को पवित्र रखे, जो सेवा समर्पण का भाव दे, जो सद्भावना प्रेम का भाव दे, यह हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है। ऐसे भी कहा गया है कि हिंदू जीवन पद्धति सनातन धर्म के आधार पर खड़ी है और इसके सातों संस्कार, सेवा का, सहानुभूति का, सत्कार का, संवेक्षा का, समर्पण का, साहस का, यह जो है सहयोग का, यह संस्कार इसके इतने पवित्र है जो मानवता को बरकरार रखे हुए है। और यही हिंदू है, यही सनातन है, यही हिंदू जीवन पद्धति है, यही सनातन आस्था है, यही सनातन धर्म है। उसको समझना चाहिए। अब किसी सैनिक का धर्म क्या है? अपने देश की रक्षा करना, सीमा की रक्षा करना। समाज में कोई व्यक्ति है, उसका धर्म क्या है? कि सामाजिक व्यवस्थाओं का आचरण करके समाज में अच्छी व्यवस्था रखना, सेवा करना, जो असहाय है उसको सहयोग करना, अपने बुजुर्गों का, गुरुओं का, अच्छे विचार रखने वालों का, छोटा भी हो, अगर वह अच्छा कुछ आचरण करता है तो उसको सहयोग करना, उसका सत्कार करना, यह सब हमारे सनातन विचारधारा का मूल आधार है। उसको वह लोग नहीं समझेंगे, इसलिए
कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है, और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। उनको देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस देश के संस्कार संस्कृति सनातन को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अगर हिंदू जीवन पद्धति ही वह कह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति भी है, और वह हिंदू जीवन पद्धति धर्म का आचरण यानी कर्तव्य बताती है, कर्तव्य का बोध कराती है। तो वह जो हिंदू जीवन पद्धति को मान लिया, वह सनातन धर्म को। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम नहीं लग पाई। चेतावनियों के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद उनके बयान को लेकर बवाल मचा और वहीं पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। सपा नेता डिंपल यादव ने कहा कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। 142 सांसदों पर कार्रवाई